आज है 14 दिसंबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम डॉक्टर यादव ने दी भोपाल संभाग के 5 जिलों को 758 करोड़ के विकास की सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भोपाल संभाग के जन कल्याण पर्व कार्यक्रम में 758.92 करोड़ रुपए के 70 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित भोपाल संभाग के जन कल्याण पर्व कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है। कबीर गुफा दर्शन को लेकर तैयारी हुई पूरी। विभागीय हाथी और डॉग स्क्वाड रहेंगे तैनात। उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों में स्थित कबीर गुफा में दर्शन के लिए आज 14 दिसंबर पूर्णिमा को श्रद्धालु बांधवगढ़ पहुंचेंगे। कबीर गुफा में दर्शन के लिए देश भर में श्रद्धालु बांधवगढ़ आते हैं। अगहन पूर्णिमा को 1 दिवसीय कबीर दर्शन यात्रा की तैयारी में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन और जिला प्रशासन जुटा हुआ है। एमपी में ऐतिहासिक स्थलों पर प्री वेडिंग शूट की झट से मिलेगी परमिशन, बस करना होगा एक काम। प्रदेश के संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में शूटिंग की अनुमति अब ऑनलाइन मिल सकेगी। इन्हें देखने के लिए टिकट भी अब व्हाट्सएप और चैटबॉट पर मिल जाएंगे। राज्य पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाले राज्य भर में स्थित विभिन्न विरासत स्थलों को प्री वेडिंग शूट, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ड्रोन शूट आदि के लिए काफी पसंद किया जा रहा है। इसके चलते बुकिंग के लिए पूछताछ और अनुमति के लिए आवेदनों में बढ़ोतरी हुई। ग्वालियर की कई कॉलोनीज में घर छोड़ने को मजबूर हैं लोग, नहीं बिक रहे प्लॉट। शहर में कुछ इलाके में लोग इस कदर परेशान हो चुके हैं कि अब वो मकान बेचकर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पॉश कॉलोनीज में जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे वो अब मकान बनाने से कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से कॉलोनीज में प्लॉट खाली पड़े हैं। इतना ही नहीं, अब वो प्लॉट बेचना चाह रहे हैं तो दाम भी अधिक नहीं मिल रहे, जिससे वो बुरी तरह से फंस गए हैं। रुक जाना नहीं सहित राज्य ओपन बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 18 दिसंबर से होंगी शुरू। राज्य ओपन बोर्ड की परंपरागत 10वीं और 12वीं रुक जाना नहीं योजना के तहत दूसरे अवसर की परीक्षाएं 18 दिसंबर से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 6 जनवरी तक चलेंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों के लिए रुक जाना नहीं योजना के तहत परीक्षा आयोजित की जाती है। मध्य प्रदेश में 15,000 टीचर होंगे परमानेंट। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल शुरू की। प्रदेश में 15,000 शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग की विशेष कमेटी ने काउंसलिंग शुरू कर दी है। लाखों कर्मचारियों को हर माह 3,000 का फायदा, समयमान वेतनमान को वित्त विभाग की मंजूरी। मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद इस संबंध में जल्द आदेश जारी होने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग में 5 शिक्षक संवर्ग के टीचर्स को चौथा समयमान वेतनमान दिया जा रहा है, जिससे हर टीचर को करीब 3,000 रुपए का लाभ होगा। बताया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने वेतनमान देने की मंजूरी दी है। नल जल योजना से कोसों दूर एमपी का ये जिला, पानी के लिए हैंडपंप के सहारे लोग। कटनी जिले के रीठी विकासखंड में बसा एक गांव नाम टहकारी, यहां आज भी लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। इलाके में नल जल योजना सरकारी कागजों में तो पूरी दिख रही है, लेकिन असलियत इससे अलग है। यहाँ ना तो पाइपलाइन बिछाई गई और ना ही किसी घर में नल का पानी पहुंच रहा है। सभी गांव के लोग हैंडपंप से पानी भरने को मजबूर हैं। इसी को लेकर रिपोर्टर राम बिहारी गुप्ता ने टहकारी गांव के लोगों से बातचीत की। जन कल्याण पर्व में पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ और जिलों को मिल रही है विकास की सौगातें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है। इसमें विकास के साथ साथ उन पात्र व्यक्तियों को योजना के लाभ से जोड़ा जा रहा है जो अभी तक योजनाओं के लाभ से वंचित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भोपाल संभाग के जन कल्याण पर्व कार्यक्रम में 758.92 करोड़ रुपए के 70 विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया।
मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन व रजिस्ट्रार को तत्काल पद से हटाने के निर्देश। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र चंद्र शुक्ला और रजिस्ट्रार अनीता चांद को तत्काल पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी व न्यायमूर्ति अचल कुमार पालीवाल की युगल पीठ ने लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को ये निर्देश दिए। बच्चे के सहारे झूठ फैला रहे जीतू पटवारी, कांग्रेस नेता दंपति आत्महत्या मामले में बीजेपी का आरोप। सीहोर जिले के आष्टा में कारोबारी और कांग्रेस नेता मनोज परमार व पत्नी नेहा की आत्महत्या के मामले में कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने प्रदेश कांग्रेस जीतू पटवारी द्वारा सुसाइड करने वाले आष्टा के कारोबारी के बेटे को बरगलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जीतू पटवारी बच्चे के सहारे झूठ फैला रहे हैं। पहले बच्चे को बहलाया, फुसलाया, फिर सिखाया पढ़ाया और आखिरकार झूठ बुलवाया। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान की हुई शुरुआत, डोर टू डोर सर्वे कर हितग्राहियों को किया जा रहा चिन्हित। शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 11 दिसंबर से हो गई और यह अभियान 26 जनवरी तक संचालित किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों के अधिकारी डोर टू डोर सर्वे कर हितग्राहियों को चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। केंद्र और राज्य की सरकार के हितग्राहियों को चिन्हित करने का काम इस अभियान के अंतर्गत चल रहा है। मजबूरी से हारी ममता, जन्म देने के बाद 70 नौनिहालों को दूसरे की गोद के लिए छोड़ा। मजबूरी के सामने ममता भी घुटने टेक देती है। ऐसी ही मजबूरी है जन्म देने के बाद अपने जिगर के टुकड़े को ना पाल पाने की। प्रदेश में लगभग 1 वर्ष में 70 बच्चों को उनके माता पिता ने पालने के लिए सरकार को सौंप दिया। यानी नौनिहालों को मां की कोख तो मिली, पर उनकी मजबूरी ने बच्चों से उनकी गोद छीन ली। ये अलग अलग जिलों में मातृ छाया में रह रहे हैं। जंगल का असली राजा, स्वयं शिकार करने वाला टाइगर, रातापानी रिजर्व के लोकार्पण पर सीएम मोहन यादव ने कहा। राजधानी के उपनगर कोलार रोड स्थित गोल जोड़ पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के 8वें टाइगर रिजर्व रातापानी का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि भोपाल, सीहोर व रायसेन सहित प्रदेश भर के लोग रातापानी में टाइगर को देख सकेंगे। बाघों का संरक्षण होगा। कठौतिया में शैलचित्र पूर्व में मिले हैं, जिससे ये क्षेत्र पहचाना जाता है। इंदौर में डीएफओ महेंद्र सोलंकी ने की आत्महत्या। दोपहर 2:30 बजे तक कमिश्नर के साथ की थी मीटिंग। इंदौर के संभागीय वन मंडल अधिकारी महेंद्र सिंह सोलंकी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोपहर 2:30 बजे तक उन्होंने इंदौर कमिश्नर के साथ मीटिंग में शामिल हुए थे। विगत 1.5 साल से वो इंदौर में पदस्थ थे। मौत के कारणों की जांच की जा रही है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। साइबर डेस्क खुलते ही हर दिन दर्ज हो रही ठगी की शिकायतें, जागरूक हो रहे लोग। जब से भोपाल के थानों में साइबर डेस्क खुली, तब से हर रोज थानों में साइबर फ्रॉड के मामले पहुंच रहे हैं। साइबर ठग पुलिस से कई कदम आगे हैं, क्योंकि पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाती। जिन तरीकों से साइबर ठग अपराध करते हैं, उन तरीकों को जब तक पुलिस समझ पाती है, तब तक वो अपना पुराना तरीका छोड़कर नया तरीका अपना लेते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर 3 स्थानों पर अफसर बोले। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे। जिले भर में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को नेपानगर क्षेत्र के ग्राम अंबाड़ा स्थित पंचायत भवन में शिविर लगा, जहां ग्रामीण अपनी समस्याएं और योजना का लाभ लेने के लिए पहुंचे। अफसरों ने कहा कि शिविर में आने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, उनके बारे में बताया जा रहा है। इस दौरान नायब तहसीलदार दिनेश भेमदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर लगाकर लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। 2745 सवारी ऑटो की फिटनेस खत्म, फिर भी सड़कों पर दौड़ रहे। 4 दिन पहले पलटा था छात्रों से भरा वाहन। दमोह जिले भर में तेजी से सवारी ऑटो खरीदे जा रहे हैं, लेकिन हजारों ऑटो बिना फिटनेस और बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। बिना नंबर के ऑटो से दुर्घटना होने पर चालक व मालिक की तलाश करना भी मुश्किल हो जाता है। परिवहन विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक 2745 ऑटो बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं और बड़ी घटना के बाद भी अधिकारी नहीं जागते।
पर्यटन में ताजमहल को पीछे छोड़ेगा मध्य प्रदेश का ये शहर। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार को 1 साल का वक्त पूरा हो चुका है। सरकार का 1 साल पूरा होने पर पूरे प्रदेश में जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है। 1 साल पूरा होने पर पत्रिका ने सीएम मोहन यादव से खास मुलाकात की तो कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मध्य प्रदेश आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में ताजमहल को पीछे छोड़ देगा। उज्जैन सिंहस्थ की नगरी है, इस कारण विशेष ध्यान देना ही होता है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र उज्जैन हो गया है। एमपी के सभी कर्मचारी संगठनों की प्रॉपर्टी का पता लगा रही सरकार। मध्य प्रदेश सरकार अब प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की संपत्ति का पता लगा रही है। पूरे प्रदेश में कर्मचारी संगठनों के पास जितनी भी संपत्तियां हैं उनकी रिपोर्ट बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में 22 से अधिक मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन हैं जिनके आपसी विवाद और निजी स्वार्थ के कारण इन संगठनों की साख लगातार गिर रही है। एमपी के ग्वालियर में छुट्टी घोषित, स्कूल ऑफिस सब बंद रहेंगे, जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश की संगीत नगरी के रूप में विख्यात ग्वालियर में छुट्टी घोषित कर दी गई। यहां 15 से 19 दिसंबर तक तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह के अंतर्गत 18 दिसंबर को मुख्य तानसेन अलंकरण कार्यक्रम होगा। इस दिन ज्यादा से ज्यादा लोग समारोह में शामिल होकर संगीत का लुत्फ उठा सकें, इसके लिए एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। गाबा में बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरी टीम इंडिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का तीसरा मुकाबला गाबा में खेला जा रहा है। एडिलेड में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 1-1 से बराबर होने के बाद ये सीरीज फिर से वही है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। गाबा टेस्ट का परिणाम इस सीरीज के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है, जिसके लिए दोनों टीम्स कमर कसकर तैयार हैं। 15 को उपराष्ट्रपति एमपी में महाराज बाड़ा महल जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 15 दिसंबर को 4 घंटे के लिए ग्वालियर आ रहे हैं। उनकी अगवानी के लिए राज्यपाल मंगूभाई पटेल एक दिन पहले ग्वालियर आएंगे। उपराष्ट्रपति धनखड़ एयरफोर्स के विशेष विमान से ग्वालियर आएंगे। उनके प्रवास के दौरान शहर की सुरक्षा के लिए 60 से ज्यादा राज्य पत्रित अधिकारियों समेत करीब 700 से ज्यादा जवान तैनात होंगे। राष्ट्रपति का काफिला जिन रास्तों से गुजरेगा वहां ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। हर साल पा सकते हैं 40,000 तक स्कॉलरशिप। 10वीं 12वीं पास के लिए LIC की स्कीम। देश की प्रतिष्ठित इंश्योरेंस कंपनी जीवन बीमा निगम स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप स्कीम लाई है। इसका नाम है LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2024, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट नजदीक आ चुकी है। आप 22 दिसंबर 2024 तक LIC की छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो छात्र कम से कम 60% मार्क्स के साथ 12वीं पास कर चुके हैं और एकेडमिक ईयर 2023-24 में किसी भी फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स, डिप्लोमा, ITI या इंटीग्रेटेड कोर्स पे दाखिला लिया है। इसके अलावा इनके पेरेंट्स की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स ये छात्रवृत्ति पा सकते हैं। एक कदम शिक्षा की तरफ वक्फ बोर्ड कर रहा लगातार प्रयास। प्रदेश भर में चल रहा अभियान। शिक्षा के बिना समाज सुधार ना तो संभव है और ना ही देश प्रदेश की कल्पना की जा सकती है। इस मंशा को पूरा करने के लिए वक्फ संपत्तियों से होने वाली आमदनी का आधा हिस्सा जरूरतमंद विद्यार्थियों पर खर्च करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश के कई बड़े वक्फ से इसकी तहरीर लिखी जा चुकी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।